देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कहता 30 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले ये देखिए यहां से यहां तक है, ये 30 मीटर है ऊंचा है, ए ठीक है। कहता मीनार भूमि से 10√3 मीटर की छाया, देखिए यहां से यहां तक छाया है, ये 10√3 मीटर की छाया है। तो कहता सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ कहता है थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो अगर हम लेते हैं ए बी बटे क्या BC, ये किसका मान होता है, तो टेन किसका, टेन थीटा हो जाएगा। देखिए इसको हम B कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, B कहते। ए बी दिया है 30 बटे ये दिया है 10√3, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, एक सुना कट गया, 3 बटे √3 बराबर क्या टेन थीटा। √3 को क्या लिखते हैं, √3 गुणे √3 बटे √3, ये ना होगा। तो ये हो जाएगा बराबर क्या टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर √3 किसका, टेन 60 डिग्री का मान, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता दो समरूप त्रिभुज है, ये दो समरूप त्रिभुज है, ABC, फिर ये त्रिभुज है DEF, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है। कहता है कि ABC का क्षेत्रफल 25 और DEF का क्षेत्रफल 49 है। ये दिया है 25, दिए कितना दिया है 49 दिया है। तो EF 9.8, तो BC का मान होगा, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा EF का स्क्वायर, ठीक। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 25, इसका क्षेत्रफल कितना 49 बराबर। अब आइए BC का स्क्वायर, तो BC कहता है ज्ञात करने, तो हमने लिखते हैं BC स्पेस स्क्वायर हटा देते हैं, इधर क्या रूट चढ़ जाएगा। इसका मान दिया है 9 कितना 8, देख लीजिए 9.8 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 5/7 बराबर BC बटे 9.8, इसको इससे, तो BC गुना 7 बराबर 5 गुने 9.8, BC बराबर 5 गुने 9.8 बटे 7, 10 देंगे कितना 10, तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो BC बराबर 14 × 70 बटे 10, कट गया, तो BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका कितना नंबर समाप्त हो गया, 17 नंबर समाप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 18 नंबर प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ए से स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए एक हम वृत्त बनाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्श रेखा हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। तो यहाँ कह रहा है यहाँ से यहाँ ये दिया है 5 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। कहता ओ बी क्या होगा, ओ बी बराबर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओ बी बराबर 25 माइनस 16, तो ओ बी बराबर √9 वर्गमूल कितना 3 सेंटीमीटर। तो कहता है त्रिज्या थी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या नहीं हुआ, त्रिज्या बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 18-19 नंबर। एक वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि कितना दिया है 66 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए वृत्त की परिधि
2 पाई आर। तो ये कितना दिया है 66, 2 गुना 22/7 गुना आर। ठीक, तो अब हम क्या काम करते हैं इसको, इससे 66 गुने 7, 2 गुना 22 गुना आर, तो आर बराबर 66 गुने 7/22 गुना 2, 22 तिहाई 7 आर बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें कहता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर 21/2 गुना 21/2, 7 इसको काटिए 11 दूना। ठीक, तो 3 गुना 21, 11 गुना 21 63, तो हो जाएगा 6, 9 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर कहता है एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करिए। देखिए अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, ये इसका फार्मूला होता है, क्या होता है r × पाई + 2 होता है। ये परिमाप दिया है 72, तो पाई का मान 22/7 + 2 और गुने r इधर लिख देते हैं। 72 बराबर 7 × 14, 22 + 14/7 गुना r, तो 72 बराबर ये 36/7 गुने r, ये 36 दूना 7 × 14। हमें क्या पूछा, हमें कहता व्यास क्या होगा, d 2r 2 गुना 14, 14 दूना 28 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह देखिए ये 20 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ये मॉडल सेट, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट 3 चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 4th भी बता देंगे। देखिए 21 नंबर प्रश्न, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लिख दिए, क्या लिखेंगे tan 2a लिख दिए। तो LHS क्या लिखेंगे, tan 2 गुना a, एक मान 30 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, इसका रूट tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, LHS हो गया। अब इसी में लिखते हैं हम RHS। RHS क्या लिखेंगे, 2 tan a, एक जहां पे मान है वहां मान दिया है 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही होगा। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1 - 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 2/√3 अब बटे 1 - 1 कितना हो जाएगा 3, 2/√3 इसको इससे 3 - 1/3, 2/√3 बटे 2/√, क्या हो जाएगा 2 बटे कितना 3, 2 बटे क्या √3 और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 कट गया, यहाँ 3/√3 है, तो 3 को क्या लिखते हैं, √3 गुने √3 अब बटे नीचे √3 कट गया, तो √3 आगे देखिए, ये भी √3 क्या हो गया, LHS बराबर क्या होता है RHS, ये हो गया आपको। तो इस तरह 21 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, यदि a बराबर 90, b बराबर कितना 45 डिग्री, तो कहता है साइन है, हो गया LHS, क्या लिखेंगे, साइन × a - b, साइन × 90 - 45, तो ये घट जाएगा, तो साइन 45, 1/√3
कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बटे क्या रूट 2 हो जाएगा LHS। RHS साइन ए एक मान कितना 90 गुने कॉस बी, कॉस बी का मान कितना 45 माइनस साइन ए कॉस ए, कॉस ए 90 गुने साइन बी साइन 45। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या आता है 1 गुने 1 बटे रूट 2 माइनस इसका हो जाएगा 0 गुने 1 बटे रूट 2, तो 1 को 1 बटे रूट से गुना कर देंगे तो 1 बटे रूट 2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 2। तो आप क्या देखिए LHS भी 1 बटे रूट 2, RHS भी 1 बटे रूट 2, तो लिख सकते LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। ये हो जाएगा आपका कोई दिक्कत। तो इस तरह 22 नंबर कंप्लीट है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 23 नंबर प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो है ना ये आपका हो जाएगा x1 तो ये हो गया y1, ये x2 तो ये हो गया y2, ये x3 तो ये क्या हो गया y3। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 याद रखिएगा x1 तब होता है 23, क्या होता है 23 प्लस x2 31 और x3 23 31 12। ठीक है, क्या लिखेंगे 1/2 x1 हो गया 1 इंटू 23 कहाँ है तो देखिए 6 माइनस y3 यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 और x2 देखिए x2 कितना, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा -4। 31 में क्या है -5 माइनस y1 कितना हो गया, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस 1। x3 कितना है, यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3। अब 12 y1 y2 12, चलिए देखते हैं 12 -1 -6। ठीक, 1/2 इंटू 1 गुना कितना 11 हो गया। अब यहाँ कितना है -4 गुना -4 -3 गुना -7, 1/2 कितना हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 27, 1/2 गुना इसको सबको जोड़ दीजिए कितना 48, 2 से काट दीजिए 24 बराबर 24 वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ये कितने नंबर कंप्लीट हो गया तो 23 नंबर। अब हम बताते हैं आपको 24 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ का था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो समीकरण 1 है तो हम लिखेंगे ये समीकरण 1 हो गया, ये कितना हो गया समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर कितना 5, ये प्लस उधर जाएगा 5 माइनस y, समीकरण कितना 3 हो गया। लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 यहाँ है 5, देखिए x यहाँ है ना, x का मान दे दीजिए 5 माइनस y, फिर -3y बराबर कितना 4 है। तो 25 माइनस 5y माइनस 3y बराबर कितना 4। तो 25 माइनस कितना हो जाएगा -8y बराबर कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 25 से उधर चला जाएगा -8y 4 माइनस 25, तो -8y बराबर, अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा घटकर 21 हो जाएगा। तो y बराबर कितना 21/8, वो भी हो जाएगा किसमें, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस करके आती रहेगा प्लस में। अब इसको थोड़ा उत्तर देख लेते हैं इतना दिया हुआ है या नहीं।
कितने नंबर है? तो 21 नंबर है। हाँ भाई सही है, एकदम सही है। चलिए अब भी क्या लिखते हैं? समीकरण 3 में y घुमाते रहे। समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, y को मान देखिए 21/8, 8 × 40 माइनस 21/8, तो x बराबर इसको घटा दे 19/8 और y बराबर 21/8। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं? 24 नंबर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 25 नंबर प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न है cos 45 डिग्री, तो क्या होता है? 1/√2 sec 30 डिग्री, तो इसका क्या होता है? sec 30 डिग्री को होता है 2/√3। क्या होता है? 2/√3। अब प्लस cos 30 डिग्री हो जाएगा 1/√2 अब बटे नीचे 1 लगा दिया, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 कट गया 2 अब प्लस इसको इससे 2√3 ऊपर चला जाएगा 1/√2 और गुना करेंगे √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको इससे तो √3 बटे इसको इससे 2√2 प्लस इसको इससे 2√6 हो गया। अब इसको हम हर का परम्याकरण कर लेते हैं। √3 अब बटे 2√2 अब प्लस 2√6, हर का परम्याकरण करेंगे 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6 हो गया। इसको इससे तो 2√6, फिर इसको इससे मैंने 2√18, इसको इससे 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 6 चौको 24 हो गया। ये हो गया 2√6 माइनस 2√18, 3 गुना 2। अब इसको घटा दीजिए तो कितना? माइनस 16। 2√6 माइनस 2 गुना 3√2 बटे माइनस 16। 2 कॉमन कर लीजिए, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? √6 माइनस √2 कॉमन, ये -6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 16। इसको काट दीजिए 8 बार, सीधा करके लीजिए 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप 25 नंबर देख लिया। आप देखिए 26 नंबर कुछ नहीं, 26 नंबर इसको इससे भाग देना है। x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 भाग दिए कितने बार? 2x बार 2x², इसको इससे 4x माइनस माइनस कैंसिल, माइनस x प्लस 1 कौन सी दे गया? -1। अब माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस कट गया, ये हो गया 3। तो देखिए इसको सत्यापित कीजिएगा। इसका सूत्र होता है भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाजक क्या है? ये है x प्लस 2। अब भागफल क्या है? तो 2x माइनस 1। शेषफल क्या है? 3 है। हमको भाग ये पुराना है, इसको इससे तो 2x² 2 गुना 4x माइनस x माइनस 2 प्लस 3, 2x² घटा के प्लस 3x प्लस 1। देखिए भाज बराबर आ गया। यही हमें क्या कहता है? सत्यापित करने का। कोई दिक्कत? इस तरह आप 26 नंबर भी देख लिए। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न। देखिए 27 नंबर कहता 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर
घन का आयतन, ठीक है। इसका होता है पाई स्क्वायर एच, इसका होता है ए क्यूब, यही होता है। देखिए इसका हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना ऊंचाई कितना दिया है, 14 दिया है, कहता है 14 सेंटीमीटर लंबा ऊंचाई हो गया। अब भुजा दिया है तो 11 क्यूब, ठीक है, 7 गुना, ठीक है, 22 गुना आर स्क्वायर गुना 2 बराबर 11 गुना 11 गुना 11, आर स्क्वायर बराबर 11 गुना 11 गुना 11 बटे 22 गुना 2, ये कितना 2 बार, आर बराबर रूट 11 गुना 11 बटे 2 गुना 2, तो 11 बटे 2, इसको भाग दिए 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए इधर 28 नंबर में कहता है क्या सिद्ध करना था। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ध्यान दीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, है ना। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉस प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ये भी लिख दिया साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ठीक। अब बटे नीचे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस माइनस भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, एक हमने क्या लिखे थे LHS लिखे थे, क्या प्रूफ हुआ RHS, तो LHS बराबर क्या RHS, ये हो गया आपका। कोई दिक्कत, तो इस तरह आपका 28 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चालू करते हैं 29 नंबर प्रश्न। देखिए 29 नंबर और 30 नंबर 2 प्रश्न और है, उसके बाद लघु त्रिया प्रश्न खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से बताएंगे दीर्घ त्रिया प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न दिया दिख रहा है कि बिंदु इतना, इसको मान लेते x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लेते त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1, तो फिर होता है 23, 2 पर 3 23, x2 23 31, x23 31 12, ठीक है, यही होता है। देखिए अब हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू x1 ए इंटू y2 देखिए क्या है, छोटी ब्रैकेट रखते हैं, y2 देखिए ये है c प्लस a, ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है ना। अब y3 देखिए माइनस a, अब प्लस यहाँ भी है तो माइनस क्या हो जाएगा 20 का हो गया, प्लस x2 क्या हो गया b, y3 a प्लस बी माइनस y1 तो b माइनस c, x3 तो a हो गया, a b a हो गया, ठीक है। देखिए a है प्रश्न में, देखिए यहाँ a है b है, यहाँ क्या होना चाहिए, तो c होना चाहिए ना, यहाँ दे दीजिए आप c। अब क्या y1 माइनस y2 y1, b प्लस c माइनस y2 माइनस c, ठीक। ये देखिए क्या कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/2 इंटू देखिए इसको इससे AC, फिर इसको इससे माइनस a प्लस, इसको इससे AB, फिर इसको इससे माइनस BC, फिर इसको इससे BC माइनस AC, देखिए AC प्लस माइनस कैंसिल, 1/2 गुना 0 तो बराबर क्या 0, यही हो गया आपका क्या आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 30 नंबर प्रश्न
कहता दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग 421 है। तो संख्या क्या होगा, तो मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत x प्लस 1 है, दोनों के वर्गों की योग x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 421, x² प्लस a² प्लस b प्लस 1 421, इसको इधर 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 421, इसका 0 2x² प्लस 2x माइनस 420, इसका 0 2 से भाग देने पर, ठीक है, x² प्लस x माइनस 210, इसका 0, ठीक, x² प्लस, अब 210 भी पुराना और x भी 15x माइनस 14x माइनस 210, इसका 0 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 15 माइनस 14 कॉमन के x प्लस 15, इसका 0, x माइनस 14 x प्लस 15, इसका 0। क्या बताते हैं, x बराबर 14 तो x बराबर होता है 15, प्लस है तो हो जाएगा कौन सी माइनस, माइनस वाला उत्तर नहीं होगा, यहाँ योग है x प्लस 1, तो 14 प्लस 1 बराबर कितना 15, उत्तर क्या हो जाएगा x बराबर 14,15, ये हो जाएगा आपकी क्या राइट उत्तर। इस तरह 30 नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए मॉडल सेट 3 का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 30 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए प्रत्येक मॉडल सेट में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गलत है, इसलिए देखते हुए चलना है, समझे, ये नहीं जैसा दिया वैसा उतार लेना नहीं, अपना भाषा में पढ़ के अपना तरीका से बनाना है। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए।